love you, Lord. Thank you for this day, Lord. हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा। तू ही हमारा भरोसा है खुदा। आज हम हाथ उठाकर तेरी आराधना करते हैं और तुझे यहाँ पर बुलाते हैं खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, वी लव यू लॉर्ड, वी लिफ्ट यू हाई लॉर्ड, देयर इज नन लाइक यू। तेरी करुणा और भलाई के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। आज हम तेरे पास सीखने आते हैं खुदा। तू हम पर राज कर खुदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। तेरी विश्वास योग्यता हम उम्र भर देखेंगे खुदा। चाहे आंधी या चाहे तूफान आए, तेरी विश्वास योग्यता हमारे साथ हर बार रहेगी खुदा। आइए हम सब वापस गाए करुणा भलाई तेरी। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर।
है खुदा, तू छोड़कर और कोई नहीं खुदा। धन्यवाद करते हैं खुदा, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा। हमारे दिल और हमारे मनों को खोल खुदा, हम तुझसे सीखना चाहते हैं खुदा। थैंक यू लॉर्ड। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुनने पिताजी, आमीन। God is good to us all. और परमेश्वर हम सबों के लिए अच्छा है। So we have seen that whole plan of God for और whole humanity. हमने देखा है कि मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर का पूरा जो योजना है, उस योजना को हमने देखा है। That is of 7,000 years. वो है 7,000 साल का। And we have seen that righteous people of the Old Testament time portion. और हमने ये भी देखा कि पुराने नियम के जो धर्मी लोग हैं उनके बारे में। And second, the righteous people of the New Testament time portion. और नए नियम के समय के संतों को के लिए भी देखा है, यानी धर्मी लोगों के We लिए। have seen that how the 5 virgins, foolish and 5 fool were divided. और हमने ये भी देखा कि कैसे 5 मूर्ख कुंवारियां और 5 जो है ज्ञानी कुंवारियां, कैसे उनको विभाजित किया गया है। And we have seen that last week, the righteous of the millennium time portion. और हमने पिछले हफ्ते ये भी देखा कि 1000 साल यानी मिलेनियम के समय के जो धर्मी लोग हैं उनका क्या होगा। That all these who entered into millennium after 7 years tribulation. और वो सभी जो 7 साल जो सत्ताव के हैं, उसके बाद जो भी धर्मी लोग 1000 साल में प्रवेश करेंगे, The Jewish remnant in the flesh during millennium. यानी यहूदी लोग मिलेनियम के समय में, The nation in the flesh during millennium. और जो राष्ट्र बचे रहेंगे मिलेनियम के समय में। And these will receive the glorified bodies only when the millennium ends. और ये सारे जो यहूदी बचे हुए यहूदी हैं और बचे हुए राष्ट्र हैं, इन सबों को महिमावंत देह प्राप्त होगा 1000 साल पूरा होने के बाद। They will have a test at the end of the millennium. और 1000 साल यानी मिलेनियम के अंत में उनकी भी परीक्षा होगी। They must overcome Satan विजयशाली होना चाहिए after शैतान God पर, releases him one more time. जब परमेश्वर उसको फिर से एक और बार छुटकारा देगा शैतान को। Because these are in the flesh, क्योंकि ये तो देह में है they must choose God over the devil. और वो परमेश्वर को ही चुनना चाहिए और शैतान को नहीं। God allows testing in the hearts. और परमेश्वर हृदयों को परखता है, उसकी परीक्षा लेता है। All humans have had this test. और हर एक इंसान को, हर एक मनुष्य को उस परीक्षा से गुजरना है। Everyone must take decision हर एक निर्णय लेना चाहिए for God परमेश्वर to के लिए, enter into His kingdom. उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए। After millennium, the fleshly bodies ends. जो देहधारी शरीर है वो खत्म हो जाएंगे। This is overall plan of God for humanity. और ये सारी योजना है मनुष्य जाति के लिए। This is a great and a big picture. और ये जो है बहुत बड़ी पिक्चर है। And we are living in the most blessed time in the history. और हम जो है इतिहास के बहुत ही आशीष समय में जी रहे हैं। For a generation is going to experience rapture. क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है वो उठा लिए जाने का अनुभव लेगी, यानी रैप्चर का अनुभव लेगी। And our generation will see many end time prophecies fulfilling. और हमारी जो पीढ़ी है वो अंत समय के हर भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए देखेगी। Our pain, our suffering will soon end. हमारी पीड़ा, हमारा दुख बहुत जल्दी खत्म होगा। We will be with Lord forever and ever. और हम हमेशा हमेशा के लिए हमारे प्रभु परमेश्वर के साथ रहेंगे। But to reach that day पर उस दिन तक पहुंचने के लिए, and that hour उस समय, उस क्षण में पहुंचने के लिए, of rapture, उस उठा लिए जाने के क्षण में पहुंचने के we लिए must obey the Lord. हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का
पालन करें, by obeying His commandments, उसके आज्ञाओं का पालन करते हुए which are written for our time, जो हमारे समय के लिए लिखी हुई है, we can make up for the rapture. हम रैप्चर के लिए यानी उठा लिए जाने के लिए तैयारी कर सकते हैं। This is the reason God, our Lord, gave us the end time prophecies. और यही कारण है जिसके लिए हमारे प्रभु परमेश्वर ने हमें अंत समय के रहस्यों को यानी भविष्यवाणियों को बताया, That we may study them and understand और कि हम पढ़ सके, उसे समझ सके, and what are the do's and not to do. और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो हमें बताया गया है। And today we will learn little more और आज हम थोड़ा और सीखेंगे that how we can make up for the rapture. कि हम अपने आप को कैसे बनाए उठा लिए जाने के लिए। We must pick up the Bible हमें बाइबल को उठाना है and study the Word of God. और परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, As in Joshua, जैसे यहोशू में 1st chapter पहला अध्याय and 8th verse says, और 8वां वचन कहता है, Let not the book of this law depart from thy mouth, but thou shalt meditate on it day and night, that thou mayest observe to do all the things that are written in it. Then shalt thou direct thy ways and understand it. व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। So now we are making our way to the heaven. तो अब हम मार्ग को हम बना रहे हैं जो स्वर्ग की ओर जा So रहा है। we need to work for it. तो उसके लिए हमें काम करना बहुत जरूरी We are है heading towards the rapture. और हम जो है उठा लिए जाने के समय के और आगे बढ़ रहे हैं। For that, उसके we लिए need to take this book of Bible हमें इस बाइबल को लेना है and meditate on it day and night. और इस पर दिन और रात मनन करना Your है। meditation should not be that what she told me, how she spoke against me, how he is looking at me angrily. No. All this not should be your आपका meditation. मनन ये नहीं होना चाहिए कि वो मेरी और कैसा मेरे साथ कैसा चलती है, वो मेरे को कैसा देखती है, या वो मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है। इन सभी बातों को जो फिजूल के हैं उन पर ध्यान नहीं लगाना But है। you should meditate on this Bible day and night. पर आप जो है दिन और रात इस बाइबल पर यानी व्यवस्था के पुस्तक पर मनन करना चाहिए। This word should be filled in you so much that it should overflow through your mouth. और ये जो वचन है आपके अंदर इतना भर जाना चाहिए कि वो आपके मुख से उमड़ता हुआ बहना चाहिए। Not abusing, किसी को गाली नहीं देना not है, some cruelty, या किसी से दुष्टता का not व्यवहार some नहीं wrong करना है, conversation, न ही गलत बातें but करनी है। the word of God should overflow through you. पर आप में से परमेश्वर का वचन बहना चाहिए। Let it not be away from your mouth. वो आपके मुख से भी अलग नहीं होना चाहिए। Meditate on it उस पर मनन and कीजिए observe to do all things that is written in it. और वो सब कुछ कीजिए जो इस पुस्तक में लिखा है। And be careful to do all these things. और सारी चीजें करने में आप सचेत रहना चाहिए। Then you shall direct your path. तभी ही अपने मार्ग को आप बना सकते हैं Amen. या सही दिशा में ला सकते Or else we हैं। can't. नहीं तो हम सही दिशा में नहीं Because चल we are सकते, standing in the beginning of the end. क्योंकि हम अंतिम दिनों के शुरुआत में खड़े हैं। Let's open Matthew 24 and 15th verse. आइए हम मत्ती 24 और उसका 15 वचन पढ़े। When therefore you shall see the abomination of the desolation which was spoken by the Daniel the prophet standing in the holy place,
that read, let him understand. इसीलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। Yes, if you will not read, अगर आप नहीं पढ़ेंगे you will not understand. तो आप समझ नहीं To पाएंगे। understand the plan of God, परमेश्वर के योजना को समझने के you लिए need to give yourself for reading the word of God. आपको अपने आप को दे देना है परमेश्वर के वचन को पढ़ने You के will लिए। understand that when that man of abomination will stand in the temple, आपको ये समझना है, समझ जाएंगे समझ जाएंगे कि उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु घृणित वस्तु जो जो जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में कब खड़ी होगी। you will understand when you will read the scriptures, और ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, or else you will not understand. नहीं तो आप नहीं समझ That's why पाएंगे। you must pick up your Bible, तो इसीलिए आप अपने बाइबल को लेना study चाहिए, the word of God. परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए। We must need faith in the last days. अंतिम दिनों में हमें विश्वास की बहुत जरूरत है। Let's open Hebrew 10:23. आइए इब्रानी 10:23 खोले। Let us hold fast the confession of our hope without wavering. आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने आज्ञा की है वह सच्चा है। And let us consider one another to provoke unto charity and to do good works. 24th verse. 24 वचन, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। Learn to provoke for good works. भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता करें। Not to provoke in a bad way. और बुरे काम के लिए नहीं उकसाना है। 25th verse. 25 वचन, Not forsaking our assembly as some are accustomed, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, but जैसे comforting कि- one another, and so much more as you see the day approaching. जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। Do you know you need to work hard? आप जानते हैं आपको बहुत कठिन मेहनत Do करनी not है, forsake our assembly. और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, Never to forsake our assembly. और इकट्ठा होने के लिए कभी भी पीछे न हटे। For as some are accustomed, और जैसे कितनों की रीति है, yes, we need to continue to come together. इसका मतलब है हमें लगातार मिलना है, We need to इकट्ठा comfort होना one है। another. एक दूसरे को समझाते रहना है, And so much more as you see the day is approaching. और इतना हमें इकट्ठा होना है जैसे जैसे दिन जो है निकट आ रहा We है। know that day is approaching very fast. और हम देख सकते हैं कि समय जो है वो बहुत ही नजदीकी से पहुंच रहा है, That day is approaching. बहुत ही नजदीक है वो दिन। Yes, 26th verse. 26 For वचन, if we sin willfully having the knowledge of truth, there is now left no sacrifice for sins. क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। Many will say, बहुत सारे कहेंगे Jesus is loving. हमारा प्रभु यीशु प्रेमी है, He forgives all sins. वो सब पापों को क्षमा करता God है। loved us so much. परमेश्वर ने हमसे इतना He प्रेम gave किया His only begotten Son, कि उसने अपने इकलौते पुत्र that को दिया whosoever believes on Him shall not perish. कि जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नाश न होगा। But my friends, पर हे मेरे दोस्तों, today God's word is speaking with us. आज परमेश्वर का वचन हमसे बातें That कर रहा for है। if we sin willfully, अगर- having the knowledge of truth, अगर हम जानबूझकर पाप करते हैं जबकि सच्चाई को पहचानते हैं फिर भी, there is now left no sacrifice for sins.
तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है, No sacrifice. कोई बलिदान नहीं है। Yes, once for all, Jesus died on a cross. एक ही बार यीशु मसीह सबके लिए क्रूस पर For मारा our गया, past, present and future sins. हमारे पिछले, हमारे वर्तमान के और हमारे भविष्य के पापों के लिए। But today, पर आज if we sin willfully, अगर हम जानबूझकर पाप करते हैं, then there remains no sacrifice. तो वहाँ पर पाप का कोई बलिदान बाकी बचा हुआ नहीं है। Let's open Luke 18:8. आइए हम लूका का 18:8 खोले। I say to you that he will quickly revenge them, but yet the Son of Man, when he comes, shall he find faith? Think you, faith on earth? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? God is going to justify you. परमेश्वर आपका न्याय करेगा। God is going to uphold you. परमेश्वर आपको उठाएगा। God is going to meet all your needs. और परमेश्वर आपके सारे जरूरतों को पूरा करेगा। But this is a question for you. पर ये आपके लिए सवाल है। But when the Son of Man cometh, मनुष्य का पुत्र जब आएगा, but yet the Son of Man, when he comes, shall he find, think you, आप सोचिए, faith on earth? जब परमेश्वर का पुत्र आएगा, यानी मनुष्य का पुत्र आएगा, तो क्या पृथ्वी पर यानी आप में विश्वास को पाएगा? Will he find faith क्या वो विश्वास को पाएगा आप में on this earth? इस पृथ्वी पर? That's why we need to have faith इसीलिए हमें विश्वास की जरूरत है। in this last of the last days. इस अंतिम के अंतिम दिनों में Without faith, बिना विश्वास के we can't make it up. हम पा नहीं सकते। We not make it a rapture. हम उठा लिए जाने के लिए तैयारी नहीं कर सकते। With faith, विश्वास के साथ we can. हम कर सकते Let's हैं। open Matthew 8:20. आइए हम मत्ती 8वां अध्याय 20 वचन पढ़े। Jesus said to him, यीशु ने उससे कहा, the foxes have holes लोमड़ियों के बट and होते the हैं, birds of the air nests, और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते but the हैं, Son of Man hath not where to lay his head. परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। Will he find faith, brethren? हे मेरे भाइयों और बहनों, क्या वो विश्वास को पाएगा? He wants faith. उसे विश्वास चाहिए। He wants faith, your faith. उससे आपका विश्वास He चाहिए, wants you to have faith till last. और अंतिम तक वो आपके विश्वास को चाहता है। Let's open 17th chapter of Luke लूका का 17 अध्याय and 26th verse. और 26 वचन। And as it came to pass in the days of Noah, so shall it be also in the days of Son of Man. जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। Faithless generation. ओ पीढ़ी जो होगी, विश्वासहीन पीढ़ी। विश्वासहीन पीढ़ी There रहेगी, will be no faith in the people. और लोगों में कोई विश्वास नहीं All बचा are रहेगा, marrying in their own objectives. और हर जो है अपने ही तरह से खुशियां मना They रहा have their है, own goals to meet. और उनके खुद के मकसद है जो पूरे करने But हैं। for us, पर हमारे we should be लिए like Noah. हमें नूह की तरह We होना should be है। that birds or that twin couples of all sort of animals who are following the voice of God. हमें उस तरह के लोग, नूह के तरह के लोग, या उस तरह के जानवर जो जोड़ी जोड़ी उसने ली थी, उस तरह के बनना चाहिए। हमें उस परमेश्वर की आवाज सुनने वाले लोग जैसा बनना चाहिए। Who will have faith? जिनके पास विश्वास होगा, Who can make it up? जो वो पूरा दौड़ सकते हैं। We are looking at God. हम परमेश्वर की ओर देख रहे If we are हैं, looking at the Bible, और हम अगर हम बाइबल की ओर देख if we रहे are हैं, giving ourselves to reading, अगर हम अपने आप को पढ़ाई के लिए दे रहे हैं, meditating on Word of God, परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहे then हैं, we can understand this season which is going on. तब हम इस मौसम को समझ पाएंगे जो चल रही है। Let's the tribulation.
सत्ताओं के बाद before the great tribulation. बहुत बड़े Mas- महाक्लेश के समय से पहले we need to be prepared. हमें जरूरी है कि हम तैयारी Jesus is करें। going to come in the clouds of glory. यीशु मसीह महिमा के बादलों में After आएगा। the desolation will stand on the temple. जब घृणित वस्तु मंदिर में खड़ी होगी, After that, उसके बाद Jesus will come on the clouds of glory. यीशु मसीह महिमा के बादलों में And we आएगा all shall be pulled towards him. और हम सब उसकी ओर खींचे जाएंगे। And this force is amazing. और ये जो फोर्स है यानी खिंचाव है वो अद्भुत है। So he says to इसीलिए Daniel, कहता है thou दानियल, shalt rest and stand in thy lot unto the end of the days. 13th verse. अब तू जाकर, 13 वचन, अब तू जाकर अंत तक ठहरा रह और तू विश्राम करता रहेगा और उन दिनों के अंत में तू अपने निज बाग पर खड़ा होगा। Here in English, according to the Greek translation, और ग्रीक भाषांतर के अनुसार says, stand in thy lot unto the end of the days. अपने निज बाग पर खड़ा होगा अंतिम दिन के लिए। So you stand for your lot. आपके बाग के लिए आपको खड़ा रहना That है। means इसका we are मतलब learning है, that first lot was of Old Testament people, one lot. इसका मतलब ये One lot is of Old Testament people. हमने portion. जैसे सीखा जो एक बाग है वो पुराने नियम के संतों के लिए था, One lot यानी is धर्मी लोगों के लिए, Of a New Testament saints. और एक बाग जो है नए नियम के धर्मी लोगों के लिए है, And another lot is of a righteous of a millennium period time. और एक और तीसरा बाग जो है वो मिलेनियम के समय के धर्मी We लोगों का all है। will be raptured in the lot wise. और हम जो है अपने 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 बाग के समय में हम उठा लिए जाएंगे। We need to be ready. हमें तैयार रहना है। And to do that, और ये करने के लिए you need God's word inside you. आपके अंदर जरूरी है कि परमेश्वर का वचन निवास You करे। need to have the word of God deep inside you. परमेश्वर का वचन आप में गहराई से होना If there चाहिए। is no word, अगर वचन नहीं है then no work. तो काम नहीं है। Let's read one scriptures, Matthew 7th chapter, आइए मत्ती 21st. 21 वचन। Not everyone that says to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father, who is in the heaven, he shall enter into the kingdom of heaven. मत्ती 7 अध्याय 21 वचन। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। So, all those who call Lord, Lord will not enter into the kingdom of heaven. तो जो हे प्रभु कहते हैं वो सभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं Then who will करेंगे। enter? तो कौन प्रवेश करेगा? He that doeth the will of my Father who is in heaven shall वो- enter into the kingdom of heaven. वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वही उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। Everyone who does the will of Father. हर एक जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है, Will of the Father. पिता के इच्छा को जो पूरा करता है वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता You are है। called to do God the Father's will. और आपको बुलाया गया है कि आप पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा How करें। you will do God's Father's will? कैसे आप पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर Just सकते हैं? look at Jesus. केवल यीशु की ओर देखिए। As you look at Jesus, जैसे आप यीशु की ओर देखते हैं, so you can do the will of the Father. तो आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते Don't हैं। look to the right or left. आपके दाएं और बाएं मत देखिए, Keep looking at Him. उसकी ओर देखते रहे। And 24th verse. और 24 वचन। Everyone therefore that hear these words of mine and do them shall be likened unto a wise man that builds the house upon the rock. इसीलिए 24 वचन, इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर
उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। If you are just the hearer अगर आप केवल सुनने वाले ही and हैं not the doer, और करने वाले नहीं, you can't make up the rapture. आप रैप्चर तक की तैयारी नहीं कर सकते, यानी उठा लिए जाने की तैयारी नहीं कर आप सकते। उठा लिए नहीं जाओगे. To get up, to तो- get raptured, you need to do according to the word of Christ. उठा लिए जाने के लिए आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और उसको मनन करना है, उसके अनुसार काम करना You are है। called for that purpose. आप उस मकसद के लिए बुलाए You are गए not हैं। called to be just a spectators. केवल आप देखने वाले नहीं, दर्शक की तरह नहीं बनाए गए हैं। देखने वाले दर्शक करके नहीं बुलाया गया. You are called to be a participator. ओ आपको बुलाया गया है कि इसमें आप भाग लो। Don't be a spectator. ओ दर्शक बनकर मत बैठो, Spectator design will be very horrible design. क्योंकि दर्शक का जो हालत होगा बहुत ही बुरा होगा। You are called to participate. आपको बुलाया गया है कि आप भाग ले। You are called to work out. आपको बुलाया गया है कि काम करें। I went to one house मैं एक घर में गया and that girl came out of her room और एक लड़की एक कमरे से बाहर आई and she was full of sweat. और पूरा पसीने से लथपथ And she थी said, I'm working out. और उसने कहा वो सांस भी नहीं ले पा रही थी, बोला मैं कसरत कर रही है। Yes, she's working out. हाँ वो कसरत कर रही She's थी, working out for her body. वो अपने शरीर के लिए कसरत कर Are रही you थी। working out for God? क्या आप परमेश्वर के लिए कसरत करते हैं? Are you working out for Lord? क्या आप प्रभु के लिए कसरत Are you करते really हैं? working out for yourself? क्या आप अपने लिए कसरत करते हैं? Today I heard one mother was speaking with a child. आज मैंने सुना एक माँ एक बेटी से बात कर She रही was थी। telling, वो कह रही थी if not for you, अगर खुद के लिए नहीं then do it for me. कि कम से कम मेरे लिए She was कर। trying her best to tell her that do it for me, that you may not be blessed, I will be blessed. वो अपने बेटी को कह रही थी कि कम तेरे लिए मत कर, कम से कम मेरे लिए कर In कि the मैं आश्रित हो जाऊं। Same way Jesus is telling you. उसी तरह से यीशु आपसे कह रहा Do है it. करिए। If you're listening to my words, अगर आप मेरे आवाज को सुन रहे हैं if you're hearing my words, अगर आप मेरे वचन को सुन रहे हैं then do according to it, तो उसके अनुसार करो, that you may make it up, कि आप पूरा तैयारी कर that you may ले do it. और आप पूरा कर ले। Let's open Revelation 3:16. आइए हम प्रकाशित वाक्य 3:16 खोले। But because thou art lukewarm, neither cold not hot, I will be to vomit thee out of my mouth. प्रकाशित वाक्य 3:16 इसीलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। God is speaking with the church. परमेश्वर कलीसिया से बात कर He is रहा है, speaking to you. वो आपसे बात कर रहा है। How your life is. आपका जीवन कैसा है? You're telling that I'm better than her. आप कहते हैं कि मैं उससे अच्छा हूँ। God doesn't want you to be better than your neighbor. परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपने पड़ोसी से उत्तम रहो, But God wants you to be like him. पर परमेश्वर चाहता है कि आप उसके जैसा हो Be जाओ। holy as I am holy. वो कहता है तुम पवित्र हो जैसे मैं पवित्र Be हूँ। perfect as I am perfect. तुम परिपूर्ण रहो जैसे मैं Do परिपूर्ण not हूँ। compare yourself with your brother. अपने आप को अपने भाई से तुलना मत That करो। how much good you are compared to your brother. ओ मैं कितना अच्छा हूँ मेरे भाई की तुलना में। But here he says, पर यहाँ पे वो be कहता है not lukewarm. गुनगुना मत हो, Lukewarm Christians are not allowed. क्योंकि गुनगुने जो क्रिस्ती है वह उनको कोई इजाजत नहीं You है। are not to be lukewarm. आपको गुनगुना होने के लिए नहीं बोला We गया है। cannot be lukewarm. हम गुनगुना हो नहीं We सकते cannot make up by being lukewarm for the rapture. और उठा लिए जाने के लिए हम में गुनगुनापन नहीं होना You चाहिए। have seen the 5 foolish virgins. आपने ये भी देखा 5 मूर्ख कुंवारियों को, They came up to that door. वो उस दरवाजे तक पहुंच गई। Oh, the 5 entered in. वो 5 जो ज्ञानी थी वो तो अंदर प्रवेश कर गई। 5 entered in,
5 ने अंदर प्रवेश किया those who were wise. जो ज्ञानी थे, But the 5 remained पर 5 बच गई, because इसलिए they were lukewarm. क्योंकि वो गुनगुनी थी, Didn't had a perfect teaching. उनके पास सही शिक्षण नहीं Not था, firm in the word of God. परमेश्वर के वचन में वो दृढ़ नहीं Not थे, confident in the word of God. परमेश्वर के वचन में दृढ़ता नहीं थी Not उनमें, doing according to the word of और God. परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं करते That's why he थे। said, इसीलिए if वो you कहता hear है, and do it according to my word, अगर आप सुनते हैं और मेरे वचन के अनुसार you करते will be हैं, like a wise man building up your house on a stone, strong rock. तो आप उस ज्ञानी मनुष्य के समान होते हैं जिसने अपने घर को मजबूत चट्टान पे बनाया And है, you made it. और आपने बना You दिया, did it. आपने पूरा The किया, rapture is for you. और जो उठा लिए जाने का वक्त है वो आपका है, And you will be raptured. और आपका रैप्चर मतलब उठा लिए We जाएंगे आप। cannot be on a slippery slope. हम जो है वो फिसलने वाले भूमि पर नहीं होने We चाहिए, need to be perfect. हमें परिपूर्ण होना You're चाहिए, for the worldly games, they need to do lot of hard work. और दुनिया के गेम्स खेलने के लिए या खेलों को खेलने के लिए बहुत परिश्रम करना That पड़ता girl है। said, I am working out. उस लड़की ने कहा कि मैं कसरत कर Today रही question हूँ। is for us. आज हमारे लिए सवाल Are you है, working out? क्या आप कसरत कर रहे Are you हैं? ready? क्या आप तैयार हैं? Let's open first 2 Peter 3rd chapter and a 16th verse. दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 16 वचन। As also in all his epistles, speaking in them of these things, in which are certain things hard to be understood, which the unlearned and unstable rest, as they do also the other scriptures, to their own destruction. वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थ को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते Two हैं। types of people. 2 तरह के लोग, Slippery sloping people जो फिसलने वाले भूमि पर हैं, and other are unlearned, और जो दूसरे हैं वो अनपढ़ है। unstable अनपढ़ यानी अस्थिर, and unlearned people. अनपढ़, They twist the word of God वो परमेश्वर के वचन को मोड़ देते हैं for their own benefit. They think और उनके खुद के ही लाभ के लिए they think like that वो ऐसा सोचते हैं। for the offering, for the tithes, for this and for that. दान अर्पण के लिए, दशवांश के लिए, इस उस चीजों के लिए, It is for the pastors. ये पासवानों के They लिए, do their own ways. वो उनके खुद के But मार्गों for पर what for चलते हैं। us? पर हमारे लिए क्या? Are you right with God? क्या आप परमेश्वर के साथ सही है? Or you're using the word of God for your own twisting, the word of God for your own profits? या आप परमेश्वर के वचन को मोड़ते हैं खुद के ही लाभ के Because लिए, you're not understanding it. इसलिए क्योंकि आप समझते But नहीं। Bible says they do like that with every scriptures for their own destruction. पर बाइबल कहता है कि वो खुद के ही नाश के लिए परमेश्वर के वचन को ऐसे ही यूं ही मोड़ते रहते हैं। Unlearned people. अनपढ़ लोग, That means they have not learned the word of God. Unlearned means not education. अनपढ़ मतलब पढ़ाई पढ़ाई लिखाई लिखाई नहीं. नहीं, Not जो learn the word of God. जो वचन को ही नहीं पढ़ते हैं And they don't understand it. और उसे समझते भी नहीं, And they're not firm in it. और उसमें वो फर्म नहीं है, They मजबूत twist the नहीं word है, of God, scriptures for their own benefit. और वो खुद के ही लाभ के लिए परमेश्वर के वचन को मोड़ते रहते Or हैं। no, we need to make up. नहीं, हमें अपने आप को बनाना है, If तैयार anyone करना twists है। the word अगर कोई परमेश्वर के वचन को मोड़ता है for their own things, अपने खुद के लाभ के because they लिए, are not understanding it, इसलिए क्योंकि वो नहीं समझते, because they are not firm in it, इसलिए क्योंकि वो उसमें मजबूत नहीं है, they are doing it for their own destruction. तो वो अपने नाश के लिए करते हैं। Dead. इसीलिए वो कहता है, People will say, oh Jesus, we have healed many in your name.
लोग कहेंगे, हे प्रभु, हे यीशु, मैंने तेरे नाम में बहुतों को चंगाई And दी। straightly Jesus says, और साफ रीति से यीशु मसीह कहता है, I know you not. मैं तुम्हें नहीं जानता। Oh, whoever calls in the name of the Lord, जो कोई प्रभु परमेश्वर का नाम लेता है, they shall be saved, scripture says. बाइबल कहता है कि वो उद्धार पाएंगे। But recently one now we read, पर अभी ही हमने एक वचन पढ़ा, those who say Lord and Lord and Lord, जो प्रभु प्रभु कहेंगे, they shall not enter the kingdom of heaven. वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं All will करेंगे। not wake up. और सभी उस दौड़ को दौड़ नहीं पाएंगे, All will not do it. सभी पूरा नहीं But करेंगे। Jesus is calling you. पर यीशु मसीह आपको बुला रहा Let's है। open second chapter, the same book, and दूसरा 14th पत्रस दूसरा अध्याय 14 वचन। having eyes full of adultery and of the sin that cease not, alluring unstable souls, having their heart exercised with covetousness, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला देते हैं और मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान है। oh, they all are the children of malediction. वे संताप की संतान है। Living the right way, they have gone astray. वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। Oh, we can waver in our life. आप जानते हैं कि हमारे जीवन में हम हिल सकते It हैं, may be possible. हो सकता है। So we need to be alert. तो हमें जरूरी है कि हम सचेत रहें। 1 Peter 5th chapter 8th verse. पहला पत्रस पहला अध्याय 1 Peter 5th chapter 8th verse. पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां वचन। If you will help me today, अगर आप आज मुझे मदद so we will करेंगे complete the portion which is remaining little. तो जो थोड़ा इसमें पोर्शन बाकी है हम पूरा कर लेंगे। And next week we will go for Matthew 24. तो आने वाले हफ्ते में हम मत्ती 24 के बारे में सीखेंगे, God willing. परमेश्वर की इच्छा रही So तो। 5th chapter 8th verse says, पहला पत्रस 5वां अध्याय और 8वां वचन कहता है, be sober and watch, सचेत हो और जागते रहो, because your adversary the devil as a roaring lion goeth about and seeking whom he may devour. क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले शेर के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ My खाए। friends, you have to be very careful. हे मेरे दोस्तों, आपको बहुत ही सचेत रहना If है। not, अगर the नहीं enemy is moving like a roaring lion. तो दुश्मन जो है वो गरजने वाले सिंह के समान घूम रहा है, To see खोज that रहा whom he है may tear apart. कि किसको चीर फाड़ के खा ले। Don't give him a chance. ओ उससे आप मौका मत Or else we दीजिए, can't make it up for the rapture. नहीं तो हम उठा लिए जाने के लिए तैयारी He's नहीं trying कर to, पाएंगे। he doesn't want us to make up for the rapture. और वो नहीं चाहता कि हम उठा लिए जाने की तैयारी कर सके। वो नहीं चाहता कि हम उठा लिया जाए. He doesn't want us to make up for the rapture. वो नहीं चाहता कि हम उठा लिए जाए। That's why इसीलिए we need to be alert. हमें जरूरी है कि हम जागरूक रहे। 1 Thessalonica 5th chapter and the 6th verse. पहला थेसलोनिकी 5th chapter and 6th verse. 5वां अध्याय और 6वां वचन। Therefore let us not sleep as others do, but let us watch and be sober. इसीलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहे। You can't say, oh, what she did. आप ये मत कहिए कि उसने क्या किया। In school life, many times we see, nahi? स्कूल में बहुतों बार हम ऐसा करते Teacher, थे। he pinched me first. ओ टीचर पहले उसने मुझे चिमटी मारी, He just gave me a blow first. उसने पहले मुक्का मारा। I didn't do anything. ओ मैंने पहले कुछ नहीं किया। This worked in a school life. ये हमारे स्कूल के जीवन में It चलता है, will not work in this life. पर इस जीवन में नहीं This चलता। life we need to be serious. ये जीवन में हमें बहुत गंभीर होना है। He says, therefore, my people, वो कहता है इसीलिए हे मेरे लोगों, let us not sleep as others do. हम सोए नहीं जैसे दूसरे करते हैं। Yes, you can't say other Christians are doing then. आप ऐसा नहीं कह सकते कि दूसरे क्रिस्ती करते
करते हैं तो they are also going to church and they are doing, then वो कलीसिया में जाते हैं फिर भी ऐसा करते हैं their तो pastor is doing, then उनका पासबान करता है तो my friend, this is a time to check our lives. ये मेरे दोस्तों ये समय है कि हम अपने आप को जांचें। You are not called to check others' lives, वो आपको दूसरों के जीवन को परखने के लिए नहीं बोला गया that you है may blame them, कि आप उन पर दोष but लगाएं, you have to check your life. पर आपको आपका जीवन जांचना If you are है। checking their lives, अगर आप दूसरों के जीवन को परखते and if you are हैं seeing that they are sleeping, और आप देखते हैं कि वो तो सो रहे so हैं, that's why he's saying, इसीलिए वो कहता है you should not be like them sleeping, आप जो है उनके जैसा सोते नहीं रहिए, but let us watch and be sober. तो पर आओ जागते रहे और सावधान रहे। We need to be watchful. हमें जागते रहना We है, need to be sober. हमें सावधान रहना है, We must be सचेत clear रहना with है। our God. हमारे परमेश्वर के साथ हमें साफ रीति से रहना है। God checks us. परमेश्वर हमें जांचता है, Our Lord checks us. हमारा प्रभु हमें परखता है, He can check us anytime. वो हमें कभी भी परख सकता Give him है, a chance. उसे मौका Because दीजिए, we were not fool God. क्योंकि हम परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना Galatians सकते। 6 chapter 7th verse says, गलती का रास पत्र 6वां अध्याय उसका 7वां वचन कहता God है cannot be fooled. परमेश्वर को कोई मूर्ख नहीं बना सकता। We cannot fool God. हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे Bible सकते। says we were in that place once upon a time. बाइबल कहता है कि एक समय था कि हम ऐसे थे, But He washed us. पर परमेश्वर ने हमें धो दिया You are है। sanctified now. अब आप शुद्ध है, You are His now. अब आप उसके हैं, You are justified in the name of our Lord Jesus Christ. और यीशु क्रिस्त के नाम में आपका न्याय हुआ है, And with the Spirit of God. और परमेश्वर के आत्मा में God knows our heart. परमेश्वर हमारे हृदयों को We जानता cannot है। fool God. हम परमेश्वर को मूर्ख नहीं We should बना सकते। understand that our God knows our heart. हम समझ सकते हैं कि हम समझना चाहिए कि परमेश्वर को हमारा दिल मालूम है. We can't say I intended to say this but I said this. हमें ये नहीं कहना हम चाहिए ऐसा नहीं कह सकते हैं. कि मुझे तो ये कहना था पर मैंने ये कह दिया। No, God knows your heart. नहीं नहीं, परमेश्वर आपके हृदय को जानता He है, knows clearly what you are. बहुत ही साफ रीति से जानता है So we आपको। need to check our hearts. तो हमें हमारे हृदयों को परखना Jeremiah है। 17:9 says that heart is deceitful above all things. इर्मया 17:9 कहता है कि जो हृदय है, मन जो है वो बहुत ही फंसाने वाला है, God knows our heart. कि परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है, He checks the intentions of our heart. वो हमारे हृदय को परखता है। That's why we need to read Bible. इसीलिए हमें बाइबल पढ़ना है। And Hebrew 4:12 says, इब्रानी 4:12 कहता Word है, of God is sharper than any double-edged sword. परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी तीखा है, किसी भी दुधारी तलवार से तीखा है. It passes through the bones and marrows. वो हड्डियों और मैरोस में से भी निकल It जाता है, passes through the soul and the spirit. वो जीव और प्राण से भी वो पास हो जाता It है, separates the heart and the intentions. वो हृदय को और विचारों को अलग करता है, It's so sharp. वो इतना तेज है। That's why we need to read the word of God and meditate the word. इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए और मनन करना For चाहिए। we will know that He knows, He checks the intention of our heart. इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमारे विचारों को जानता है। Yes, He is good God. वो अच्छा प्रभु To है, make up the rapture, we should understand all this. और उठा लिए जाने के लिए, तैयारी के लिए हमें ये सब करना है। We must stand checked before God every day. हर दिन हमें परमेश्वर के सामने खरा उतरना है। Philippians 2nd chapter and 12th and 13th verse. फिलिप्पी का रास पत्र 2 अध्याय 12 और 13 1 वचन। Timothy 4:8. पहला तिमोथी 4:8। Because we must love God. हमें परमेश्वर से प्रेम We करना must है love our Lord Jesus Christ genuinely. और परमेश्वर
प्रभु यीशु क्रिस्त को हमें गंभीरता से प्रेम करना है। Not we should be very serious. हम बहुत ही गंभीर होना We should be चाहिए। serious with the God. हमारे परमेश्वर के साथ गंभीर होना We must चाहिए। love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your strength. हमारे प्रभु परमेश्वर को हमारे पूरे मन से, पूरे सामर्थ से, पूरे ताकत से हमें उससे प्रेम करना चाहिए। We must also have the peace with God's people as much as possible. और जितना हो सके परमेश्वर के लोगों के साथ हम शांति बनाए रखें। We must have peace with God's people. It's very, very important. परमेश्वर के लोगों के साथ हम शांति बनाए रखें, ये बहुत बहुत जरूरी है। God will help you to reach to that day. परमेश्वर आपको मदद करेगा उस दिन तक पहुंचने के लिए। God will help you to make up for the rapture. और परमेश्वर आपको मदद करेगा उठा लिए जाने के लिए। Romans 15:5. रोमियो का पत्र 15:5, Psalm 55:18. भजन संहिता 55:18। Yes, we need to have peace with everyone. हाँ, हमें हर एक के साथ शांति बनाए रखना है। We need to read, to study the word of God हमें जरूरी है कि परमेश्वर के वचन को पढ़े and do according to it. और वचन के अनुसार करे। The glorious return of our Lord Jesus Christ is हमारे at hand. प्रभु यीशु मसीह का महिमा में आना बहुत जल्दी है, निकट है। But we must change. पर उसके लिए हमें बदलना है। 1 Peter 3:11. पहला पत्रस 3:11। We must change. हम जरूरी है कि हम बदले। Lastly, I will want to read one scripture and we'll close here. आखिरी में वचन पढ़ूंगा और यहाँ पे बंद करूंगा। Revelation 3rd chapter 7th verse. Let's all फिलदल्फिया की कलीसिया के दूत say, Oh, yeah, write yeah. these things, says the Holy One and the True One, he that hath keys of David, he hath opened and no man can shun, no man can open. फिलदल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। Praise God. प्रभु Please की bear with स्तुति हो, me. मेरे साथ रहिए please। Here God is speaking with you. यहाँ पर परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। You are Philadelphia church. आप जो है फिलदल्फिया कलीसिया है। If you do all these things, अगर आप ये सारी चीजों को पूरा करते you are हैं, Philadelphia church. आप फिलदल्फिया कलीसिया है। And here he says, और यहाँ पे the वो one who is कहता है, true and only one, जो पवित्र और सत्य है, and he holds the keys of David, जिसके पास दाऊद की कुंजियां हैं। and whatsoever he opens, no man can shun. अगर वो खोलता है कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। If he shun, अगर वो बंद करता है no one can open. तो कोई खोल नहीं This सकता। is a security for you. ये आपके लिए एक सुरक्षा है। If God opens a door for you, अगर परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोलता you are a है, Philadelphia church, आप फिलदल्फिया कलीसिया है, no one can close that door for you. कोई भी आपके लिए वो रास्ता बंद नहीं कर सकता। Yes, if God closes the door of Satan, अगर परमेश्वर शैतान के लिए दरवाजा बंद he कर may देता come in one way, he will run in 7 ways. अगर वो एक मार्ग से आएगा तो 7 मार्गों में से भाग You जाएगा। are Philadelphia church. आप फिलदल्फिया कलीसिया है। What is Philadelphia church? You read at home. फिलदल्फिया की कलीसिया क्या है, आप घर में पढ़िए। So, amen. आमीन। You are a Philadelphia church. आप फिलदल्फिया कलीसिया God है। is with you. परमेश्वर आपके God साथ is है। for you. परमेश्वर आपके लिए है। And God is going to make you for the rapture. और परमेश्वर आपको उठा लिए जाने के लिए तैयार कर रहा है। With God, close eyes. क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें। Father God, we thank you पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं and we love you. और तुझसे प्रेम करते Father, हैं। हे पिता, in our weaknesses, हमारी कमजोरियों we में pray. हम प्रार्थना Let your करते हैं, strength work powerfully. तेरा सामर्थ मुझ में काम करे। We thank you हम धन्यवाद करते for हैं calling us Philadelphia Church. हमें फिलदल्फिया कलीसिया कहने के We लिए। thank you, Lord. हम धन्यवाद We करते हैं love you with all our heart, with all our mind, with all our strength. हमारे पूरे सामर्थ से, पूरे हृदय से, पूरे मन से तुझसे प्रेम करते You know हैं। our hearts. तू हमारे हृदयों को जानता है। Cleanse us, हमें शुद्ध कर, makes us whiter than snow. हमें बर्फ से भी बढ़कर श्वेत कर। We don't want to be like lukewarm. हम गुनगुना नहीं होना We don't want to चाहते be on a slippery और place. न ही हम फिसलने वाले भूमि पर रहना We चाहते। want to be alert, Lord.
हम सचेत रहना चाहते We हैं, want to be for you. हम तेरे लिए रहना चाहते Now हैं। onwards, we'll pick up our Bible and study the Bible. अब से हम बाइबल को लेंगे और पढ़ेंगे। You grow us. हमें बड़ा, We want you, Lord. हमें तू चाहिए We खुदा, want your word inside us. तेरा वचन हमें चाहिए। We want Christ to reflect through our lives. हमारे जीवन से क्रिस्त दिखाई We देना want चाहिए you to come in glory, Lord. और हम चाहते हैं कि तू महिमा में आए। We thank you for your help. धन्यवाद करते हैं तेरे मदद के We लिए thank you for your checking our intentions and thoughts. और धन्यवाद करते हैं कि हमारे हृदयों को और विचारों को तू जानता है, परखता है. परखता है। We welcome you. तेरा स्वागत Let your करते हैं। church be blessed. तेरी कलीसिया आशीषित हो All जाए। those who hear will be blessed. जो तेरा सुनते हैं वो आशीषित हो All जाए। those who read will be blessed. जो पढ़ते हैं वो आशीषित हो All जाए। those who meditate this word be blessed. और जो इस वचन पर मनन करता है वो आशीषित होना All those who चाहिए। works according to this word be blessed. और जो कोई इस वचन के अनुसार करता है वो आशीषित हो जाए। In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमीन। If you have any questions, you can ask. आपको कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। सर ये रेवलेशन का जो अभी हमने रीड किया थर्ड चैप्टर 7th वर्स, हाँ. तो उसमें लिखा है कि जो दाऊद की कुंजी रखता है, हाँ. मतलब ये प्रभु यीशु को दर्शाता है कि कुछ और बात है, प्रभु यीशु मसीह. वही मतलब वो हाँ. दाऊद के वही एक है जो वो बंद करता है, कोई खोल नहीं सकता है. वो जो खोलता है, कोई बंद नहीं कर सकता है. तो इस अंतिम के अंतिम क्षणों में God is going to help us. परमेश्वर हमें मदद करेगा। And when Satan comes with his tactics और जब शैतान अपने आइडिया से आता है and he comes with the crooked ways, और दुष्ट तरीके से आता है, when no one supports you, जब आपको कोई भी मदद नहीं है, you will not get help from anyone. जब आपको कहीं से मदद नहीं होगी, As God stood for Elijah, जैसे परमेश्वर एलिया के लिए खड़ा as हुआ, God stood for his people, जैसे परमेश्वर अपने लोगों के लिए खड़ा he हुआ, provided manna. उसने मन्ना को In दिया। the same way, उसी you तरीके need to से have faith. आपको विश्वास होना You need to जरूरी है। believe आपको विश्वास करना that है he holds the keys. कि उसके पास चाबियां हैं। And whatever he will open, जो कुछ वो खोलेगा it will be open for you. वो आपके लिए खुला होगा, You are the Philadelphia church. क्योंकि आप फिलडेल्फिया कलीसिया And हैं। whatever he will close, और जो वो बंद करेगा it will be closed. वो बंद रहेगा। No man कोई भी मनुष्य can open it. खोल नहीं सकता। No man कोई भी मनुष्य can shut what he has बंद opened. नहीं कर सकता जो उसने खोला So है। God intended to bless you, Church Philadelphia. तो परमेश्वर की इच्छा है कि आप जो फिलडेल्फिया कलीसिया है आपको आशीष दे, And he will bless. और वो आशीष देगा। Yes, no one can stop. कोई उसे रोक नहीं So keys सकता। are in the hands of Jesus. और जो कुंजियां हैं वो यीशु मसीह के हाथ में He is है। the Holy One. वो पवित्र है, He is the true one. वो सच्चा है, And he is the son of David. और वो दाऊद की संतान है। That's why बोला कि he came in the genealogy of David. इसीलिए वह दाऊद के पीढ़ी में से आया, And he will sit in Jerusalem to rule. और वो यरूशलेम में बैठेगा और राज्य करेगा। Amen. आमीन। Anything else? और कुछ? Will we do future sins unwillingly? We will do future sin unwillingly. अच्छा, question is that सवाल ये है, will we do future sins unwillingly? क्या हम भविष्य में न चाहते हुए भी पाप करेंगे? Willingly don't If you do sin. willingly sin, जानबूझकर अगर आप पाप करते हो, There's no sin. there is no sacrifice. That means Jesus once died for यानी all. अगर आप जानबूझकर पाप करते हैं तो उसके लिए कोई बलिदान बचा ही नहीं है, ये हमने पढ़ा आज। So question is, तो सवाल ये है, will we do willingly sin? क्या हम Unwillingly In sin. future, will we do sin which is not our will? In future will we do sin which is not in our will? अगर प्रश्न ये है, भविष्य में हम इच्छा बगैर पाप कर सकते हैं क्या? Yes. How? कैसे Unknowingly you can be caught up in sin. आप न चाहते हुए भी पाप में पकड़े, Unknowingly means अनजाने में, अनजाने में ही भी आप पाप में झगड़े जा सकते हैं। not willingly. If you are चाहकर sinning willingly, अगर चाहकर आप पाप चाहकर नहीं, हाँ, जानबूझकर,
जानबूझकर पाप करते That means हैं, you know it इसका मतलब आप जानते हैं and you're doing it. और आप करते So हैं। that there is no sacrifice. उसके लिए कोई भी बलिदान नहीं बचा है। But unknowingly, पर अनजाने में अनजाने में and unwillingly, और न चाहते हुए if you sin, अगर आप पाप करते हैं then surely we all can miss the mark. जरूर जरूर क्या Surely God will bless you. God will तो protect you. जरूर आपको परमेश्वर सुरक्षित रखेगा। His blood is बचाएगा। enough to wash you whiter than snow. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू काफी है हमारे लिए, हमें शुद्ध करने के लिए। बर्फ से भी ज्यादा शुद्ध करने के लिए सफेद. But willingly if you sin, पर अगर आप चाहकर पाप करते हैं, जानबूझकर मालूम हो के, then तो there is no redemption. उसके लिए कोई भी बलिदान नहीं बचा। No forgiveness. No, That says like that. वहाँ पे कोई बचे, क्षमा that नहीं means don't sin willingly. इसका मतलब है इच्छा रखकर या जानबूझकर पाप मत करो। You know that there is no entry board is there. जब आप जानते हैं कि प्रवेश नहीं करना है वहाँ है ना, पर, हाईवे में हम लोग जा रहे हैं, एक साइड में लिखा है कि यहाँ पे नो एंट्री बोर्ड है, जानबूझकर घुसा दिया, what will happen? सजा मिलेगी। सजा मिलेगी. If अनजाने में you went, that is different. God will make a way where there seems to be no way. He will make a way. तो परमेश्वर वहाँ पे मार्ग बनाएगा जहाँ पर कोई मार्ग नहीं है। Beautiful question. बहुत अच्छा क्वेश्चन। Very good question. क्या willingly we can, unwillingly we can sin? हाँ. और क्या हम जानबूझकर पाप करेंगे? So it is planned. Yeah, you can planfully you can sin. No, our future unwilling sins are planned. No, it's not planned. It's a choice given to you and unknowingly you did it. क्वेश्चन, क्या हमारे भविष्य के पाप जो है, जो हम जानबूझकर करेंगे, पाप करते हैं, क्या वो प्लान्ड है? क्या गॉड ने प्लान किया है कि हम लोग जानबूझकर करें? नहीं. God has given you a free will to live a good life. परमेश्वर ने आपको इच्छा दिया है, स्व इच्छा कि आप अच्छा जीवन जिए। But in that, पर उसमें if you do any mess, अगर आप कुछ गड़बड़ कर बैठे God हैं, is able to change your mess into a message. तो परमेश्वर आपके गड़बड़ी को बहुत ही संदेश में खूबसूरत बदलेगा। संदेश में वो बदल सकता है, वो बना सकता है. But he doesn't want you to make a mess every time to turn it as a beautiful message. पर ऐसा मत करो कि हर बार गड़बड़ी करो कि परमेश्वर खुद ही वो अच्छा मैसेज में बदली करेगा। No, 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 no. नहीं, ऐसा मत करो। That's why we are learning as we are in the end of the end days. तो हम सीख रहे, इसीलिए हम सीख रहे हैं अंतिम के अंतिम दिनों में हम That's why हैं। we are saying that you are the Philadelphia church. इसीलिए हम कहते हैं कि आप जो है फिलडेल्फिया की For कलीसिया you, हैं। he said, आपके लिए उसने कहा, I know your works. मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ। Behold, I have given you the open door और देखो मैंने तुम्हारे लिए खुला मार्ग रखा that you may है not sin, कि आप पाप नहीं करें, and no man can shut that door, और कोई भी मनुष्य उसे बंद नहीं कर सकता। because इसलिए thou hast a little strength क्योंकि आपको तो थोड़ी सी ताकत है and hast kept my word. और मेरे वचन को तुमने संभाला है, रखा है, रखा उसके है, अनुसार किया है, and has not denied my name. और मेरे नाम को तुच्छ नहीं जाना, He says, नकारा नहीं। behold, I will the synagogue of Satan. और वो कहता है, देखो मैं शैतान के मंदिर को. मंदिर को लेकर आता हूँ, Who has not who says they are Jewish but not, जो कहते तो है कि मैं यहूदी है पर वो है नहीं, but do lie. पर झूठ बोलते हैं। Behold, देखो I will make them to come and adore before thy feet. और देखो मैं उन्हें लाऊंगा तेरे पैरों के पास। Amen. आमीन। If you stand straight, अगर आप सीधे खड़े रहते if हैं, you work hard, अगर आप कठिन परिश्रम if you करते live हैं, according to the word. अगर आप वचन के अनुसार चलते Many हैं, people say we are Christians. बहुत लोग कहते हैं हम क्रिस्ती Many हैं, people say we do according to the word. और बहुत सारे ऐसा भी कहते हैं कि वचन के अनुसार करते हैं, हम वचन के अनुसार करते हैं, but because of you, पर आपके कारण God will bring them to your feet. परमेश्वर आपके पैरों
के पास उनको लाएगा They will ask you suggestions और वो आपको सलाह मांगेंगे because you stand straight, इसलिए क्योंकि आप स्थिर खड़े हैं because His face is reflected in you. क्योंकि उसका जो मुख है आप पर चमकता You है have the mind of Christ. आपके पास क्रिस्त का मन You have है put on the clothes of righteousness. और आपने धर्मी के कपड़े पहने You have हैं put on Him, the Lord Jesus Christ. और आपने क्रिस्त यीशु मसीह के वस्त्र पहन रखे हैं। That's why boldly God speaks for you in John, 1 John 3rd chapter. इसीलिए पहला यूहन्ना 3 वचन में तीन। 3 अध्याय में परमेश्वर दृढ़ता से आपके लिए कहता है My people can't sin. मेरे लोग पाप नहीं कर सकते। That's it. It is उतना His ही। word for you उसका वचन है आपके that लिए you can't sin. कि आप पाप नहीं कर You सकते। can't deliberately sin. आप जानबूझकर पाप नहीं कर सकते। No. नहीं। Peter did it पतरस ने किया unknowingly. अनजाने में। Peter knew it. पतरस जानता Even though था Jesus prophesied about it, जबकि यीशु मसीह ने उसके लिए भविष्यवाणी you are going की to थी, deny me thrice, मुझे तो 3 बार but नकारेगा completely he forgot about it. पर पूरी तरह से भूल गया 3 times he denied Jesus, और 3 बार उसने यीशु मसीह को नकारा and 3rd time और तीसरी बार Jesus turned and looked at him. यीशु मसीह मुड़ा और उसकी ओर देखा And Peter remembered, और पतरस को याद आ oh, I गया sinned against my God. ओ मेरे प्रभु के लिए के विरुद्ध। विरुद्ध मैंने पाप किया है। He forgave उसने क्षमा किया as he repented. जैसे उसने पश्चाताप किया And even that time, और उस समय Jesus' blood was not shed. तब तक यीशु मसीह का लहू भी नहीं बहा था But for our time, पर हमारे लिए Jesus' blood is shed. यीशु मसीह का लहू बहा है। If now we deliberately sin, पर अगर अब हम जानबूझकर पाप करते हैं there is no more blood to be shed. अब कोई लहू बचा नहीं कि बहे Because only Jesus' blood क्योंकि केवल यीशु मसीह का लहू is a pure and a holy blood जो पवित्र और शुद्ध लहू था which can absorb every sin. जो हर एक पाप को चूस लेता था। As it is written in Colossians 2nd chapter 14th and 15th verse, everything which is written in our name and against our name give us जैसे कलसी का राजपत्र 2 अध्याय 14-15 में लिखा है कि जो कुछ हर एक चीज हमारे ही विरुद्ध लिखा था, हमारे विरुद्ध में लिखा हमारे था, नाम से लिखा था, but he took it on himself, उसने अपने ऊपर ले लिया, set you free. आपको छुटकारा दे You दिया, are free. आप छुटकारा पाए। When Son sets you free, जब पुत्र आपको छुटकारा स्वतंत्र देता है, करता है, स्वतंत्र करता है, you are indeed free. तो आप स्वतंत्र है। Amen. आमीन। So he set you free, Philadelphia Church. तो हे फिलडेल्फिया कलीसिया उसने आपको स्वतंत्र किया That's है। why he says, इसीलिए वो कहता है because thou hast little strength. इसलिए क्योंकि आपके पास थोड़ी सी ताकत He है। knows that you have little strength. वो जानता है कि आपके पास थोड़ी सी ताकत He knows है। you are fragile. वो जानता है कि आप बहुत ही हल्के हो, कमजोर हो. कमजोर हो, But you kept his word पर आपने उसके वचन को रखा है and has not denied his name. और उसके नाम को नकारा नहीं। That will give you strength. वो आपको ताकत देगा He will shut the doors of the enemy which is against you. और दुश्मन के दरवाजे को बंद करेगा जो आपके विरुद्ध है। Because thou hast kept his patience. इसलिए क्योंकि आप धीरज धरे हुए हैं। I will also keep you in the hour of temptation, he और says. वो कहता है कि परीक्षा के समय में मैं तुम्हें संभालूंगा Which will come on the whole world. जो पूरे दुनिया में पूरे जगत पर आने वाला है। But he will keep you. पर आपको वो You will संभालेगा not be tempted. और आपकी परीक्षा नहीं होगी। You don't need to sin. आपको पाप करने की जरूरत नहीं है. You don't need to sin. आपको पाप करने की जरूरत नहीं, He will provide. वो आपको देगा। Trust him. उस पर भरोसा करो। Amen. आमीन। वन मोर क्वेश्चन। Yeah, please tell me. हाँ तो जैसे हम लोग अभी फ्यूचर के बारे में शेयर कर रहे थे आप, तो मुझे ऐसा याद आ रहा था कि अभी एक वचन है ना कि सन्मानपुर में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। तो अभी माइंड तो वही रहेगा ना कि कुछ इसमें भी चेंजेस होंगे कि हम टोटली हेवन की तरफ सोचने लगेंगे और उसका माहौल वहाँ रहेगा। अभी यहाँ पर जैसे गलतियाँ होती है वहाँ पर नहीं होगी, फिर टोटली कुछ अलग होगा। यहाँ पर फ्लैश में, we are in the flesh now.
हम जो है अब शरीर में हैं, We will not be in flesh there. पर वहाँ पर हम ये शरीर में नहीं रहेंगे, We will be in a glorious body. हम महिमावंत देह में होंगे। तो पृथ्वी की कोई भी बात हमारे साथ कनेक्ट नहीं होगी। There may be good memories. अच्छी याददाश्त हो सकती है शायद, Because we never read in Lazarus, there was no memories for Lazarus of all this. हमने पढ़ा है लाजर के बारे But में, for that rich man, there are memories. लाजर के लिए कोई याददाश्त नहीं थी, Because he was in the bosom of क्योंकि the वो Abraham. तो अब्राहम के गोद में था, He was enjoying. वो मजा ले रहा था, आनंद कर रहा था। As if one child is asking you something, pen, pen, and he's crying. You brought some great chocolate. और एक बच्चा रो रहा है पेन करके, और आप बड़ा चॉकलेट लेकर आए, And he will forget about this pen. तो वो पेन के बारे में तो भूल ही जाएगा In ना। the same way, उसी तरह we are से in this world, हम इस दुनिया में and हैं, pleasures of this world, और इस दुनिया के जो मजे all हैं, relations of this world, और इस दुनिया के जो रिश्ते हैं, everything will be like nothing before that relationship. वो सब रिश्ते कुछ भी नहीं रहेंगे उस रिश्ते के सामने। We will be enjoying God face to the face. हम परमेश्वर को आमने सामने उसका आनंद लेंगे। Jesus told there will be no marriages in heaven, यीशु ने कहा कि स्वर्ग में कोई विवाह नहीं होगा, but in the hell पर नर्क में there will be torture. वहाँ पर सत्ता होगा, That mind will have many thoughts. और विचार, बहुत सारे विचार होंगे। In that mind there will be many thoughts. मन में उस मन में बहुत विचार रहेंगे, Because they don't have the mind of Christ. क्योंकि उनको क्रिस्त का They मन are all नहीं है, pain, torture, scars. और उनके पास पूरा सत्ता रहेगा, पीड़ाएं रहेंगी, और पूरे मार्क रहेंगे. They will cry for their brothers as that rich man cried. जैसे अमीर मनुष्य रो रहा था अपने भाइयों के लिए, वैसे वो लोग जो है वो भी रोएंगे अपनों के Those who लिए are in hell. जो नर्क में है। But as for you, पर आपके लिए, you are in heaven. आप स्वर्ग में हैं, You are enjoying the bosom of God. आप परमेश्वर के बाहों का, उसके गोदी का आनंद उठा रहे हैं। That life is amazing. वो जो जीवन है अद्भुत है। As we have enjoyed every life, childhood, youth, and as in the same way, that stage will be something different. जैसे हमने अपना बचपन, हमारा जवानी और हमारी ये उम्र हमने आनंद उठाया है उसका, तो वो जीवन कुछ अलग होगा And something great, और महान, beyond our understanding. हमारे समझ के परे। You will enjoy it. आप आनंद We will उठाएंगे, enjoy it. हम सब आनंद उठाएंगे। Yeah. Praise the Lord। कुछ आपको Thank you पूछना so है? much. Thank you. Thank you everyone. धन्यवाद आप सबों